दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार झारखंड से लेकर देश दुनिया की तमाम टॉप खबरों के साथ मैं दिव्यांशु। खबरों की तरफ विस्तार से बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। रेवंत रेड्डी के बिहारी डीएनए को तेलंगाना से कमतर बताने पर इंडिया गठबंधन में तकरार, कांग्रेस पर भड़की जेडीयू। सुखदेव सिंह की हत्या का असर, राजस्थान में बीजेपी हाईकमान को सीएम चुनने की रणनीति में करना होगा बदलाव। सीएम पद पर बढ़ा सस्पेंस, चुनाव जीते भाजपा के सभी सांसदों और मंत्रियों ने लोकसभा से दिया इस्तीफा। कश्मीरी पंडितों को आरक्षित सीटें और जम्मू का बढ़ेगा कोटा, लोकसभा में बिल पास। कांग्रेस की हार के बाद सीएम नीतीश ने तोड़ी चुप्पी, कहा मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। अब खबरें विस्तार से। तेलंगाना में कांग्रेस द्वारा घोषित नए मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के एक बयान से बिहार में सियासत तेज हो गई है। उन्होंने बिहारी डीएनए पर सवाल उठाया है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना का डीएनए बिहार से बेहतर है। अब विपक्षी गठबंधन इंडिया गुट में इस मुद्दे पर घमासान मच गया है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने इस पर आपत्ति जताई है। जेडीयू ने कांग्रेस से कहा कि ऐसे बयानों पर आला कमान सख्त रवैया अपनाए। बिहारी डीएनए पर सवाल उठाने की वजह से नरेंद्र मोदी को भी हार का सामना करना पड़ा था। बीजेपी ने अभी तक राजस्थान में अपना सीएम कैंडिडेट घोषित नहीं किया है। उधर राजपूत नेता सुखदेव सिंह की हत्या के बाद राज्य में माहौल भी बदल गया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी राजस्थान में किसी राजपूत को सीएम बना सकती है। पिछले चुनाव में राजपूत वोटर इस पार्टी से छिटक गए थे, पर इस चुनाव में राजपूतों ने बीजेपी का हाथ थामा है। हालांकि ऐसी खबर है कि राज्यवर्धन सिंह राठौर को प्रदेश का नया डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। हाल ही में संपन्न हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव 2023 में बीजेपी ने 3 राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में पूर्ण बहुमत हासिल किया है। इन राज्यों में पार्टी ने सांसदों को मैदान में उतारा था। जो सांसद विधानसभा चुनाव जीत गए, उनमें से 10 सांसदों ने आज पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करने के बाद अपना अपना इस्तीफा दे दिया। ये सभी लोग विधायक के तौर पर काम करेंगे और अपने प्रदेश में भाजपा को मजबूत करेंगे। दरअसल कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और प्रहलाद पटेल ने मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ा था और जीते भी हैं। ऐसे में उनके इस्तीफे के बाद कयास तेज हैं कि क्या वे सीएम बनेंगे। लोकसभा में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक और आरक्षण संशोधन विधेयक पास हो गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसे पेश किया था। उन्होंने इस पर भाषण देते हुए बताया कि इन विधेयकों को मंजूरी मिलने से जम्मू कश्मीर की विधानसभा में विस्थापित कश्मीरी पंडितों को आरक्षण मिलेगा। उन्होंने कहा कि 3 सीटों पर विधायक मनोनीत होंगे। 2 सीटें विस्थापित कश्मीरी पंडितों के लिए होंगी और 1 सीट पीओके से आए विस्थापितों के लिए होगी। कश्मीरी पंडितों के लिए तय 2 सीटों में से 1 महिला के लिए होगी। बिहार में इंडिया गठबंधन की आज होने वाली बैठक को टाल दिया गया है, लेकिन चर्चा इस बात की उठी है कि गठबंधन के बड़े नेताओं के शामिल नहीं होने की वजह से 6 दिसंबर को होने वाली बैठक को टाल दिया गया, जिस पर आज बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि न जाने क्या फालतू न्यूज छप रहा था, हम नहीं जाएंगे। हम तो चाहते हैं कि सब मिलकर काम करें। मेरे जाने की बात रही तो हमको सर्दी खांसी बुखार हो गया था, इसीलिए कहीं नहीं जा रहे थे। बाकी हम तो शामिल होंगे ही। इसी गठबंधन की मीटिंग में इसमें कोई बात नहीं है। वहीं नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार अगर बीमार हैं और उन्हें कहीं आने जाने में कोई दिक्कत है तो आराम करें। इससे देश समेत बिहार की जनता की भलाई होगी। जब आप स्वस्थ होकर काम करेंगे तो जनता की भलाई होगी। आप बीमार हैं तो आपको आराम करने की जरूरत है। वैसे तो आपका एज हो गया है, आराम करने का तो आराम कीजिए। बिहार के आरा में हथियार के बल पर एक्सिस बैंक से करीब 16 लाख रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया गया है, जहां शहर के अति व्यस्ततम इलाके में आज बैंक के खुलते ही महज 4 मिनट के अंदर हथियार से लैस अज्ञात 5 नकाबपोश अपराधियों ने इस बैंक में डकैती की घटना को अंजाम दिया। बिहार में अब ग्रामीण इलाकों से जिला मुख्यालय तक का सफर काफी आसान होने वाला है। जल्द ही 3600 नई बसें चलाई जाएंगी। परिवहन विभाग प्रखंड परिवहन योजना के तहत चलाई जाने वाली इन बसों के लिए प्रति बस 5 लाख का अनुदान उपलब्ध कराएगा। बुधवार से पहले चरण के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जो 27 दिसंबर तक चलेगी। अब खबरें झारखंड की। झारखंड के बोकारो के लोगों के लिए बड़ी और गुड न्यूज है। जल्द ही बोकारो वाले उड़ान भर सकेंगे, यानी अगले साल फरवरी से बोकारो एयरपोर्ट चालू हो जाएगा।
रांची, देवघर और जमशेदपुर के बाद बोकारो झारखंड का चौथा एयरपोर्ट बन जाएगा। झारखंड के मुख्य सचिव बदल दिए गए हैं। नए सीएस एल खियांदे बने हैं। इससे पहले सुखदेव सिंह राज्य के मुख्य सचिव थे, लेकिन अब उन्हें एटीआई का महानिदेशक बना दिया गया है। इससे पहले एल खियांदे एटीआई के महानिदेशक थे। झारखंड सरकार के कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ने इस संबंध में सूचना जारी की है। झारखंड के नए सचिव एल खियांगते के पास अपर मुख्य सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का भी अतिरिक्त प्रभार होगा। अब खबर खेल जगत की। आईसीसी की ताजा टी20 रैंकिंग में भारतीय गेंदबाज रवि बिश्नोई को जबरदस्त फायदा हुआ है। दाएं हाथ के लेग स्पिनर रवि बिश्नोई दुनिया के नंबर 1 टी20 गेंदबाज बन गए हैं। रवि बिश्नोई ने राशिद खान को पछाड़ दिया है। बिश्नोई ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज में 9 विकेट हासिल किए थे। मनोरंजन जगत की बात करें तो संदीप रेड्डी वांगा के निर्देशन में बनी रणवीर कपूर स्टारर फिल्म एनिमल बॉक्स ऑफिस पर लगातार छाई हुई है। यह फिल्म सिनेमाघरों में 1 दिसंबर को रिलीज हुई थी और तब से अब तक लगातार बॉक्स ऑफिस पर राज कर रही है। फिल्म को पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह की प्रतिक्रिया मिल रही है, लेकिन दोनों ही सूरतों में फिल्म को फायदा हो रहा है। ओपनिंग डे पर ही 63 करोड़ की ताबड़तोड़ कमाई करने के बाद लगातार 5वें दिन तक एनिमल ने अकेले भारत में 283.74 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है। एनिमल रणबीर कपूर की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म भी बन गई है। अब बात मौसम के मिजाज की। बिहार का मौसम इन दिनों लगातार करवट ले रहा है। एक तरफ जहां पश्चिमी विक्षोभ इसका कारण बना है, तो वहीं दूसरी ओर तापमान में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। इस बार बिहार में ठंड का असर कुछ खास देखने को नहीं मिला है। मौसम मामले के जानकार बताते हैं कि पिछली बार की तरह इस बार कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना बेहद कम है। वहीं बारिश को लेकर मौसम विभाग की ओर से पूर्वानुमान जारी किया गया है, जिसके बाद तापमान में गिरावट देखी जा सकती है। इधर बिहार लगातार प्रदूषण की मार भी झेल रहा है। बिहार के कई शहरों का AQI लेवल खतरनाक श्रेणी में पहुंच गया है। दर्श न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहें दर्श न्यूज।